एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदेष्टा टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। हरदोई वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर विवाद रुकने का अभी तक नाम नहीं ले रहा। मामला है शाहाबाद जिला हरदोई उत्तर प्रदेश का। प्रार्थी ने अपनी पुश्तैनी वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर विवाद बताया। प्रार्थी का नाम शाहजेब खान पुत्र श्री मोहम्मद तकी खान निवासी महुआ टोला शाहाबाद जिला हरदोई का है। दिनांक 6 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रार्थी की पत्नी एडवोकेट जेबा खान ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि उनके पति की शाहाबाद में पुश्तैनी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर नव निर्माण कराया जा रहा है। जेबा खान ने बताया कि भवन संख्या 31 नवंबर 1931 12 31 13 3854 3855 3858 पर समय लगभग 2 दिन में तौहीद खान जुबेर खान उर्फ राजू हामिद उर्फ शानू पुत्रगण जमीर खान वह 2 से 3 अन्य व्यक्ति निवासीगण ने उपरोक्त स्थित जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से निर्माण शुरू करा दिया। मामले की जानकारी देते हुए जेबा खान ने बताया कि उपरोक्त नामित व्यक्तियों ने प्रार्थी के चाचा के किराएदार की पत्नी नसीमा बानो पत्नी मोहम्मद नबी खान से उक्त भूमि का एक भाग अपने नाम पंजीकृत करा लिया, जिसको वह अपनी भूमि बताकर नवनिर्माण न कर रहे हैं। एडवोकेट जेबा खान ने बताया उपरोक्त प्रकरण की लिखित सूचना सर्वप्रथम क्षेत्रीय थाना शाहाबाद को लगभग दिन में 2 बजे दी गई, जिस पर उपरोक्त थाने के प्रभारी महोदय द्वारा आश्वासन मिला कि कार्य को रुकवाया जा रहा है। लेकिन दोबारा पुनः 4 बजे फिर से उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा कार्य को शुरू कर नव निर्माण कराया जाने लगा। एडवोकेट खान ने बताया कि पुनः जब उपरोक्त प्रकरण को लेकर थाना प्रभारी शाहाबाद से बात की गई तो उन्होंने विपक्षियों का पक्ष लेते हुए कहा कि उनके पास दस्तावेज है और उनके नव निर्माण कार्य को रोका नहीं जा सकता। एडवोकेट जेबा खान ने मीडिया से बात कर उपरोक्त थाना प्रभारी पर यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला आ गया है, जिस पर स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बिक्री न की जाए, तथा सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2025 के अंतरिम आदेश के मुख्य बिंदु, संपत्ति का संरक्षण। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा मालिकाना हक पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक वक्फ संपत्ति के कब्जे में कोई बदलाव नहीं होगा और कोई भी तीसरा पक्ष अधिकार नहीं बना सकेगा। अंतिम निर्णय का अधिकार कलेक्टर या जिला अधिकारी के पास विवादित वक्फ संपत्तियों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। अंतिम निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जाएगा। अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों, जैसे कि किसी को वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित करने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की आवश्यकता पर रोक लगा दी है। जेबा खान ने कहा कि जब प्रभारी निरीक्षक से यह बात कही तो वह आग बबूला हो गए और कहा कि निर्माण कार्य को नहीं रुकवाऊंगा और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता। एडवोकेट जेबा खान ने प्रभारी निरीक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी महोदय से बात करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विपक्षी गणों से सांठ गांठ कर ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी लिखित रूप से सूचना थाना निरीक्षक शाहाबाद, क्षेत्राधिकारी थाना कोतवाली शाहाबाद, उप जिला अधिकारी महोदय शाहाबाद तथा जिला अधिकारी महोदय शाहाबाद को भेज दी गई है। एडवोकेट जेबा खान ने कहा कि इस तरह का उत्तर प्रदेश पुलिसिया व्यवहार एक अधिवक्ता से है तो आम जनमानस उत्तर प्रदेश शाहाबाद पुलिस से क्या उम्मीद करे, जहां उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास का वादा कर रही है और योगी सरकार ला एंड कानून व्यवस्था गुंडामुक्त प्रदेश को बेहतर बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर ऐसे ही पुलिस कर्मियों की अभद्र भाषा से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ जनपद हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र की नव निर्माण तस्वीरों और लिखित प्रार्थना पत्र तथा एडवोकेट जेबा खान के बयान के साथ। मैं जेबा खान एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय व मान्य न्यायालयों में लखनऊ में वकालत करती हूँ। मेरा ससुराल शाहाबाद का है। मेरे हस्बैंड का नाम शाहजेब खान है और मेरे ससुर का नाम तकी खान है। मेरे ससुर की और उनके पैतृक भूमि जो है पेरेंटियल चलाया है। उन्होंने अल औलाद एक वक्फनामा कर रखा है जो कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है। उस अल औलाद की वक्फ भूमि जो है उसमें हमारी एक चचिया सास थी। उन्होंने उस भूमि को कुछ लोगों ने उनको बहला फुसला के अपने नाम करा लिया, धोखाधड़ी करते हुए पंजीकृत करा लिया। वह उपरोक्त लोग, उनका नाम है तौहीद, जो हमारे पैतृक भूमि के पीछे की साइड में रहते हैं। पीछे की भाग में हमारा मकान पैतृक जो बना है उसके पीछे के भाग में रहते हैं। उन लोगों ने आज हमारे पैतृक भूमि पे नव निर्माण करना शुरू कर दिया है। वहाँ गड्ढा खोदा, वहाँ लेबर, वहाँ लोग सब मौजूद थे। तौहीद थे, उनके लड़के थे हाफिज,
हसीब और शानू, राजू और उनके साथ 2-4 अन्य व्यक्ति थे। जब हमारे जेठ तबरेज खान और ससुर जी ने उनको मना किया तब वो लोग लड़ाई झगड़े पे आमादा हो गए, मारपीट पे आमादा हो गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर मैंने शाहबाद कोतवाल को फोन किया और उनको अपना रेफरेंस दिया कि मैं और मेरे हस्बैंड शाहजेब खान यहाँ वकालत करते हैं लखनऊ में, आप इसको देखिए और जाके तत्कालिक प्रभाव में रुकवाइए। तो कोतवाल महोदय ने एक दरोगा को और 1-2 सिपाहियों को भेजा और उस वक्त रुकवा दिया। ये लगभग 2 बजे की बात है। उसके बाद 4 बजे फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि फिर वो लोग फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि कोतवाल महोदय ने मेरे ससुर को, मेरे जेठ जी को बुलाया कि आप आकर के ब्रीफ दीजिए कि संपत्ति कैसी है, क्या है, क्या आप आके बताइए। वो लोग को थाने में डाला और बाकी उन लोगों को कंस्ट्रक्शन करने लगे वो लोग। जब मैंने दोबारा उनको फोन किया तो वो मुझसे कह रहे हैं मैं वक्फ को नहीं मानता, और वक्फ क्या है मैं नहीं मानता, मैं वक्फ कानून नहीं मानता। अन्य तरीके से क्रूरता के तरीके से मुझसे हर तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बोले मैं नहीं रोकूंगा। उसके बाद बैनामा है। मैंने कहा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां होती हैं, अलल औलाद हो या अलल खैर हो, वो बेची नहीं जाती ना खरीदी जाती, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, जिसके संबंध में मैंने कोतवाल महोदय को एक एप्लीकेशन दी, IGRS किया और फैक्स किया है। CO महोदय को एप्लीकेशन दी, IGRS किया, फैक्स किया, और 4:27 पे जब उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की तब मैंने एप्लीकेशन उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी को भी दी है। इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि कोतवाल महोदय उन लोगों से मिल गए हैं, नामित व्यक्तियों से जो तौहीद हैं और उनके लड़के हैं, और जबरन मेरी संपत्ति पे कब्जा कराना चाहते हैं। वह उस कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं रहे। यदि कोई मेरे साथ घटना घटित होती है या मेरे परिवार के साथ होती है तो उन नामित व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्तमान समय के कोतवाल भी उत्तरदायी होंगे। यही मेरा निवेदन है। और मैं मीडिया में, और कुछ इसमें मीडिया के भी बंदे जुड़े हुए हैं जो अपने आप को मीडिया का कहते हैं लेकिन वो मीडिया के हैं नहीं, उनके खिलाफ भी मैं RTR डालूंगी कि वो कौन सी मीडिया से हैं, कब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, कब उन्होंने डिप्लोमा किया, उनकी भी मैं जरा जानकारी लेना चाहती हूँ, जो कि उस अपोजिट पार्टी से मिले हुए कोतवाल की चमचागिरी करते हैं। अभी वर्तमान में जिस तरीके से आपका कहना है कि वहाँ निर्माण हो रहा है, तो कितना निर्माण हो चुका है? निर्माण हो चुका है। मैंने कोतवाल महोदय को उसको फोटो भी भेजे और मैं आपको भी वो फोटो दिखा दूं, मेरे मोबाइल में अवेलेबल है वो फोटो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे पूर्व में वक्फ की संपत्ति रहती थी वैसे ही रहेगी, जबकि उसमें कुछ लोगों ने रिट डाली थी और उसमें ये बताया था कि हमारे हिंदू समाज से भी कुछ उसमें बंदे रखे जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मानने से इनकार कर दिया है उसको और उनकी रिट खारिज कर दी कि नहीं, मुस्लिम वक्फ संपत्ति है, ये मुस्लिम बंदों के ही उसमें रहेगी, प्रोटेक्शन में रहेगी और वही लोग अपना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उनको बताई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं मैं मानूंगा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं नहीं मानता हूँ, मतलब अब वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे खुद। और इससे पूर्व में भी एक और वहाँ विवाद चल रहा है जिसकी मैं लॉयर हूँ, तारिक सिद्दीकी का बवाल चल रहा है, उसमें भी कुछ शुक्ला लोग हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ एक पुतान है और लोग हैं, वो लोग भी जबरन ये कोतवाल महोदय उनकी संपत्ति पे कब्जा करवा रहे हैं, जबकि उनके पुरखों से उनके पास वो संपत्ति खरीदी हुई है। वो उन्होंने जो ओडियन वगैरह जो नहीं होते कंपनी से लोग बेचते हैं उस तरह से खरीदी थी, उनके चाचा ने खरीदी थी, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी कोतवाल महोदय ये चाहते हैं कि हम कब्जा करा दें, क्योंकि कोतवाल महोदय को बहुत अच्छा लगता है सांठ गांठ करना। थाना शाहबाद है भाई, थाना शाहबाद है, और शाहबाद के ये कोतवाल महोदय हैं जो इतनी अभद्रता कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि महिला अधिवक्ता से बात करने की तमीज कैसे थी, और मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। देखिए ये मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये मकान की बैक साइड का हिस्सा है। ये देखिए लेबर बैठा हुआ है, ये देखिए लेबर बैठा है, गड्ढा खुद रहा है। हमारे जेठ जी रोकने गए थे तो इन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज की, आमादा फौजदारी हो गई, जान से मारने की धमकी भी दी है इन्होंने। ये हमारे पति को, हमारे जेठ को या हमारे देवर को, ससुर जी को किसी भी समय मार सकते हैं जान से लोग, क्योंकि पति तो ज्यादा लखनऊ में रहते हैं, लेकिन जब जाएंगे तो कोई भी हादसा कर सकते हैं लोग, क्योंकि वो भी पेशे से अधिवक्ता है हमारे साथ।